अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जो सतह है वो हमवार ना हो बल्कि खुरदरी हो। जैसे ये मेरे पास एक स्टोन है, इसकी सतह देखिए हमवार नहीं है, ऊंची नीची है, तो रफ सरफेस है इसकी। ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, एक स्टोन है मेरे पास जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास कोई पानी होता है या कोई लिक्विड होता है तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो मेजर करके बता सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने मैंने एक कलरफुल वाटर लिया है और इस पानी के अंदर कलरफुल वाटर के अंदर जो है यहाँ पे 250 ml लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने लिया है। तो ये जो है मेरे पास एक क्वांटिटी आ गई है पानी की, एक मिकदार है जिसको मैंने मेजर कर लिया है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट इसकी तो मैं किसी तरह पैमाइश नहीं कर सकती ना, तो इसकी पैमाइश हम कैसे करेंगे? इसकी पैमाइश करने के लिए मैंने ये लिया है एक मेजरिंग सिलेंडर। ये सिलेंडर मेजरिंग इसलिए कहा है इसको क्योंकि एक तो ये सिलेंडर की तरह है, दूसरा इसके ऊपर यहाँ पे स्केल बना हुआ है। इस स्केल के ऊपर दर्जे लिखे हुए हैं, यानी जिस स्केल के ऊपर दर्जे लिखे होते हैं, जितना हम इसके अंदर कोई भी केमिकल चाहते हैं वो इसके अंदर डाल के उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतने वॉल्यूम हमें चाहिए। अगर 20 वॉल्यूम तक चाहिए, 20 ml तक पानी चाहिए, तो हम यहाँ पे पहला दर्जा 20 ml लिखा हुआ है, यहाँ तक पानी डालेंगे, केमिकल डालेंगे या कोई भी चीज़, तो उसकी हम कहेंगे ये हमारे पास 20 ml तक पानी है। इसी तरह से फिर इसके बाद ये जो है 40 है, यानी कि ये जो दर्जा है यहाँ पे जो स्केल है वो 20 दर्जे के फ़र्क पे है। लेकिन जो हमारे पास और स्केल होते हैं उनमें 10 दर्जे का फ़र्क होता है, लेकिन ये बड़ा सिलेंडर है और इसमें जो है 10 दर्जों का फ़र्क नहीं है बल्कि 20 दर्जों का फ़र्क है। और ये जो हमारे पास कलरफुल वाटर है, इस वाटर की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट का जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी हम किसी तरह से पैमाइश नहीं कर सकते, इसकी सतह हमवार नहीं है, इसकी सतह जो है रफ़ है, तो ऐसी सरफेस का, रफ़ सरफेस का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको सबसे पहले इस पानी को हम इस सिलेंडर में लेंगे जितना हमें चाहिए होगा, यानी अगर हमें 10 चाहिए, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 ml तक हमें पानी चाहिए, तो हम यहाँ पे इस मेजरिंग सिलेंडर को 100 ml तक भरेंगे। और यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर की मदद से जो मेजरमेंट करनी है उसकी एहतियात ये है कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको सबसे पहले आपने जो है हमवार सतह पे रखना है, प्लेन सरफेस पे रखना है। जैसे ये मेरे पास टेबल है, प्लेन है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा जो इसका स्केल है वो आपकी तरफ होना चाहिए जिस तरफ आप हैं, और जो स्केल है वो आपकी आंखों तक जा सके, आपकी आंखें बिल्कुल आमने सामने हों तब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो एक दर्जे का फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पे एक दर्जा आपको ऊपर से देखोगे तो ज़्यादा नज़र आएगा, नीचे से देखोगे तो कम नज़र आएगा। तो आपने बिल्कुल अपनी आंखें बिल्कुल सामने रख के फिर इसके अंदर मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी भरेंगे। पानी के अंदर मैंने एक ब्लू कलर डाल दिया, इससे ये होता है कि जो हमें लेवल चाहिए वो वाज़े नज़र आता है। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पानी में कलर नहीं भी डाल सकते और डाल भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड। अब ये 100 ml तक पानी आपको चाहिए, तो 100 ml से थोड़ा सा आपने 1-2 दर्जे पानी नीचे रखना है। आप जो दोबारा आपने 1 दर्जा 2 दर्जा फिल करना है वो इसकी मदद से करना है। ये ड्रॉपर है, इसका इस्तेमाल कैसे है, इसको ऊपर से दबाएंगे, लिक्विड में लेके जाके छोड़ देंगे तो इसमें लिक्विड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी आँखों को रखो जहाँ 100 ml है और इस ड्रॉपर की मदद से पानी को फिल करें। तो ये 100 ml हो गया है। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो इक्वेशन है, वो बुक में दी गई है। और वो इक्वेशन क्या है, V = V2 - V1। ये आप बुक से भी देख लेंगे और इसको याद रखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर से इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन है वो है V = V2 - V1। यानी जो पहले आप पानी इसमें भरेंगे और वो जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, यानी पहला वॉल्यूम होगा। तो हम लोग जो इक्वेशन है उसके अंदर पहले पुट करेंगे 100, यानी यहाँ पे हमने 100 तक 100 ml तक पानी लिया है। उसके बाद ये जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है वो आप इसमें डालेंगे और जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा आप उतना जो है V2 की जगह पे लिख देंगे और माइनस करके आपको उसका आंसर आ जाएगा।
आंसर जो होगा वो इस पत्थर का, इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। चलो फिर इसको अब हम इसमें डालेंगे। तो इसको इसमें डालने का तरीका क्या है कि आपने थोड़ा सा इसको ऐसे करके ड्रैग करके तो आराम से इसको डालना है। ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं डालेंगे आप, ऐसे गिराएंगे तो क्या होगा, ये जो शीशे का बना हुआ है तो इसकी सरफेस पे टकराने के बाद ये टूट सकता है। तो आपने आराम से इसको इसके अंदर डालना है। यहाँ पे इसको डाल के ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर डाला है। अब यहाँ से इसका वॉल्यूम देखना है कि कितना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है। तो जो एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन 2 दर्जों का फ़र्क बता रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल आ रहा है वो 20 डिग्री के फ़र्क से आ रहा है, 20 ml के फ़र्क से आ रहा है। तो एक लाइन 2 दर्जों के बराबर होगी हमारे पास। तो पहले था 100 और अब जो आया हमारे पास वॉल्यूम V2 जिसे हम कहेंगे वो आएगा यहाँ पे 1 2 3 लाइनें ऊपर हुआ है। तो 3 लाइनों का मतलब है 6, हम उसको डबल करना है क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 के बराबर है। तो 6 ml इस पत्थर का वॉल्यूम है। तो हम जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे कि V इज इक्वल टू V2 की जगह आप लिखेंगे 106 यानी 106, और जो V1 होगा उसकी जगह आप लिखेंगे 100। तो अब जब माइनस करोगे 106 में से 100 तो जाहिर है 6 ml आएगा। तो 6 ml जो हमारा पत्थर है उसका वॉल्यूम है। तो इस तरह से आप इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने सामान इस्तेमाल किया था उसके अंदर मैंने कलरफुल पानी लिया, कलरफुल नहीं भी ले सकते, आपकी चॉइस है। और उसके बाद मैंने जो है मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसके अंदर 100 ml पानी डाला, और फिर जो पानी आप इसके अंदर भरेंगे वो जिस दर्जे तक भी आपने भरना है उस दर्जे से 1-2 लाइन नीचे रखना है जब आप इससे डाल रहे हो, और बाकी जो आप फिल करेंगे वो ड्रॉपर की मदद से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह से बार बार केमिकल को इधर से इधर मुंतकिल नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप उसे मुंतकिल कर सकते हैं अगर उसे आप 1-2 दर्जे कम रखेंगे। अगर वो ज़्यादा हो गया, 1-2 दर्जे इस तरह डालते हुए ज़्यादा ही हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो आप फिर उसे वापस भेजोगे, वापस निकालोगे, तो वापस जब निकालोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। इस तरह से आप सारा दिन इसी काम में ना लगे रहेंगे, बल्कि आप जो भी आपको वॉल्यूम जितने डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, जितने ml तक चाहिए उस ml तक आपने उसको थोड़ा सा नीचे रखना है और बाकी ड्रॉपर की मदद से फिल करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो आपने वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैसे डाला है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके आराम से डाला है। आप उसको ऐसे ऊपर से नहीं डालेंगे, अगर आप ऐसे ऊपर से डालोगे तो ये शीशे का जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है वो टूट सकता है। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है हर चीज़ में, इसकी मेजरिंग में, और इसको इसके अंदर डालते हुए भी आपने एहतियातें करनी है। तो आज हमने जो यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल किया है उसका जो वॉल्यूम है वो 6 ml आया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा।